हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यायवाची के बारे में देखेंगे। पर्यायवाची के पार्ट 5 है। आज पार्ट 5 के बारे में देखेंगे। पर्यायवाची और ट्रिक के माध्यम से देखें। ट्रिकी पर्यायवाची की बात करेंगे, ये समझ लीजिएगा। देखते हैं हम बंदर का पर्यायवाची। बंदर को कपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपीस का मतलब होता है बंदरों का स्वामी, और बंदरों का स्वामी कौन है? कपीस। कपीस मतलब बंदरों को स्वामी किसको कहा जाता है? हनुमान जी को। ये क्या है? कपीस। इसीलिए कपीस कहा गया। बंदरों को स्वामी, बंदरों का स्वामी कपीस हनुमान जी को कहा जाता है। इसीलिए कपीस से कप ही बना है। कप छोटा वर्ड है, तो छोटा, क्योंकि बंदर छोटे होते हैं इसीलिए कप कहा गया है। हरि, हरि मतलब भी क्या होता है? बंदर होता है। और एक हरि का मतलब होता है, हरि जैसे बंदर क्या होता है? हाथों से सामान को छीन लेता है, हरण कर लेता है। कोई व्यक्ति अगर सामान ले जा रहा है, उसके हाथों से वो क्या कर लेता है? छीन लेता है, हरण कर लेता है। इसीलिए इसको हरि कहा गया है। हाथों से सामान को छीनने के कारण इसको हरि कहा गया है। हाथों से सामान को हरण करने के कारण इसको हरि कहा गया। हरि विष्णु को भी कहा जाता है। किसको? विष्णु को। हरि विष्णु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरि विष्णु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विष्णु क्या करते हैं? पापों का हरण करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पापों का हरण करते हैं। इसीलिए इनको क्या, विष्णु को क्या कहा गया है? हरि कहा गया है। एक हरि का मतलब होता है सिंह। ये भी देखिए, एक हरि का मतलब होता है सिंह। सिंह क्या करता है? हमारे प्राणों का हरण करता है। सिंह क्या करता है? हमारे प्राणों का हरण कर लेता है। इसीलिए इनको हरि कहा गया। सिंह को भी हरि कहा जाता है। जो प्राणों का हरण कर ले उसको हरि कहा जाता है। सर्प का पर्यायवाची देखता हूँ। अभी ये मरकट, मरकट बंदर को कहा जाता है। क्योंकि जब हनुमान जी कहाँ गए थे? रावण के पास, तो उन्होंने मरकट कहकर पुकारा था। रावण ने हनुमान जी को मरकट कहा था। इसलिए मरकट का मतलब होता है बंदर। समझ गए? मरकट माने भी होता है बंदर। वानर, वानर वनों में रहता है। वनों में रहने के कारण इसको वानर कहा जा गया है। शाखा मृग, शाखा मतलब पेड़ की डालों पर क्या करता है? कूदता है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस प्रकार मृग क्या करता है? वो भी छलांग, ऊंची ऊंची छलांग मारता है। इसीलिए उसको मृग हरिण कहा जाता है। वैसे ये शाखाओं पर ये क्या करता है? छलांग मारता है, पेड़ों की शाखाओं पर। इसीलिए इसको मृग कहा गया, इसीलिए इसको बंदर कहा गया है। कीस, कीस, कीस माने बंदर भी होता है। ध्यान, जानते रहिए कीस। क्योंकि ये जब कोई इंसान इसको चिढ़ाता है तो ये खीस करता है, मतलब खीस करके, खीस से क्या होगा? खींचता है। खींचने के कारण इसको कीस कहा गया है। बहुत तेज दांत निकाल के क्या करता है? दौड़ता है काटने के लिए। इसे कीस कहा जाता है। अब सर्व का पर्यायवाची देखते हैं। सर्व का पर्यायवाची है उरग। उरग मतलब उर माने होता है छाती या बिल, मतलब जो छाती के बन गमन करे। गमाने गमन, जो छाती के बल गमन करे उसे सर्व कहते हैं। या बिल की ओर जो जाए उसे भी सर्प कहते हैं। अहिमाने सर्प होता है। अहिमाने सर्प। अकड़, जिसके पास कान न हो। अकड़ माने, माने नहीं है, कड़ कान। सर्प के पास कान नहीं होता। वो सुनता किससे? आँखों के माध्यम से। इसीलिए उसको चक्षु सर्वा कहा गया है सर्प को, जो आँखों से सुनता हो। सांप, सांप तो जान ही रहे हैं। नाग, इसको नाग भी कहा जाता है। नाग, नाग इसको कहा जाता है। किसको? सांप को। जानते हैं नाग इनका सांप का पर्यायवाची है। भुजग, भुजग जो भुजा के बल गमन करता है। समझ गए? ये क्या करता है? भुजा के बल गमन करता है। इसीलिए इसको भुजग कहा गया है सर्प को। फड़ी, और फड़ी क्यों कहा गया है सर्प? क्योंकि ये फन करता है, फन करता है। इसीलिए इसको फड़ी कहा गया। फन निकालता है, फन करने के कारण इसको फड़ी नाम दे दिया गया। ब्याल, अब ब्याल इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकराल दिखने के कारण, बहुत भयंकर दिखता है, विकराल दिखने के कारण इसको ब्याल का, सर्प को ब्याल कहा गया। पन्नग, पन्नग, पन्नग माने भी क्या होता है?
सर्प होता है, जानते रहिए। पन्नग, विषधर, ये क्या करता है, विष को धारण करता है। सांप क्या होता है, ये विष को धारण करता है, इसीलिए विषधर कहा गया है। चक्षुश्रवा, हमने बताया ना चक्षुश्रवा, चक्षु जो आँखों के माध्यम से सुनता है, श्रवा माने सुनता है, जो आँखों के माध्यम से सुनता है उसको सर्प कहा जाता है, चक्षुश्रवा कहा जाता है। तोता का देखते हैं, तो तोता का पर्यायवाची देखते हैं, कीर, कीर होता है। तोता का पर्यायवाची क्या होता है, कीर, क्योंकि इसकी जो टुंड नहीं होता वो बहुत नुकीली होने के कारण इसको कीर कहा जाता है, बहुत कीर कहा जाता है, क्योंकि इसको कीर कहा जाता है। इसकी टुंड क्या होती, नुकीली होने के कारण इसको कीर कहा जाता है। रक्त टुंड, इसका टुंड जो होता है वो लाल होता है, लाल होने के कारण इसको रक्त टुंड कहा गया है। सुग्गा, सुग्गा क्या है, इसका तद्भव है। सुग्गा और सुगा, सुक का तद्भव होता है। सुक एक तत्सम वर्ड है और सुग्गा और सुगा क्या है, ये तद्भव है, इसीलिए सुक से सुग्गा और सुगा बना हुआ है। दाड़िम प्रिय, इसकी जो चोंच होती है वो बहुत प्रिय देखने में लगती है, इसीलिए इसको दाड़िम प्रिय कहा गया है, क्योंकि इसका जो मुंह से ही होता है दाड़िम प्रिय का संबंध, इसका चोंच अच्छा दिखने के कारण इसको दाड़िम प्रिय कहा जाता है। सुक तो जान ही गए हैं, सुक एक तत्सम शब्द है, सुक से बना है, तोता भी होता है, सुक से सुग्गा भी होता है। सुग्गा और सुगा एक तद्भव शब्द है, समझ गए। इसका सुक का, केस का देखते हैं, केस का कच होता है, कच माने बाल होता है। एक कूंच होता है, कूंच मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, कूंच जानते रहिए। कच माने बाल होता है, कूंच मतलब होता है प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाना है कहीं, चलो आज हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। और कुछ मतलब होता है छोटा उकमांतर, इसमें बड़ा उकमांतर तो प्रस्थान हुआ, और छोटा उकमांतरम कुछ माने होता है अस्तन, अस्तन होता है, कुछ माने अस्तन होता है। अब ये देखिए, ये तो हो गया। अब केस का, कुंतल, कुंतल क्या होता है, कुंतल इसलिए बालों बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको कुंतल कहा गया। बाल क्या होता है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, बाल को हम गिन सकित है ना, गिन सकित, यही नाते का कुंतल कहेगा। कुंतल माने बाल। चिकुर, चिकुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो बाल है वो क्या होता है, वो सिकुड़ा रहता है, चिकुर जाता है, एक में सब एक में मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसको चिकुर कहा गया है। यहाँ देखिए चिकुर, अलग, अलग दिखने के कारण इसको, बाल क्या होता है हमारे शरीर से सबसे अलग दिखता है, इसीलिए इसको अलग कहा गया। अलग माने बाल होता है, हमारे शरीर सबसे अलग दिखता है कि नहीं, बताइए, दिखता है ना, इसीलिए इसको अलग कहा गया है। बाल तो जानिए, रोम, रोम, हम लोगों को शरीर में रोम नहीं होता, बाल जिसको कहते हैं, रोम माने बाल। सिरोरूह, जो सिरोरूह, सिर धन रूह, मतलब अनुस्वार यहाँ लग जाएगा, जैसे सिरोरूह हुआ, सिर विसर्ग रूह, सिरोरूह बनता है। सिरोरूह मतलब जो सिर पर उगता है, मतलब जो सिर पर उगता है क्या होता है, बाल, इसीलिए सिरोरूह। और एक होता है सरोरूह, जानते रहिए, सरोरूह, सरोरूह, सरोरूह इससे बन जाएगा सरोरूह, सरोरूह मतलब कमल होता है। सर माने तालाब, जो तालाब में उगता है, कौन क्या उगता है तालाब में, कमल ही उगता है ना, तो इसीलिए इसको सरोरूह कहा गया। ये सिरोरूह मतलब जो सिर पर उगता है, और सरोरूह मतलब जो सर में उगता है, सर माने तालाब होता है, सरोरूह। ये जानते हैं, इसका दोनों का डिफरेंट है, नहीं गलत कर देते हैं लोग, इसीलिए हम बता दिए। सरोरूह माने कमल होता है, जो सरोवर में उत्पन्न हो। क्यों, क्या सरोवर में उत्पन्न होता है, कमल। ये तो हो गया। अब पाषाण देखते हैं। पाषाण प्राचीन काल में पाषाण ही था, समझ ही रहे हैं। पाषाण पर सबसे पहले पाषाण की खोज की गई, जिससे औजार बनाया जाता था, तो इसीलिए इसको पत्थर कहा गया, क्योंकि औजार जो होता था बहुत कठोर होता था। पत्थर क्या होता है, कठोर, पत्थर से प्रस्तर बना हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, प्रस्तर से प्रस्तर बना हुआ है। फिर पाहन, पाहन माने भी पत्थर होता है, पाहन जिसको तोड़ा जाता तो ये खन हनन, हनन का मतलब ये टन टन करता है, इसीलिए इसका नाम पाहन पड़ा। अभी कोई इस पर जाके ठोंकेगा या कुछ भी करेगा, तोड़ेगा, तो ये आवाज़ निकलता है ना, इसीलिए इसको पाहन कहा गया है। पाहुन मत समझना,
किसी को बुलाया हुआ, वो पाहुन होता है। ये पाहन है, पाहन माने पत्थर। शिलाखंड, शिलाखंड शिलाओं का जो खंड होता है, ये पत्थर क्या होता है, खंड, खंड से शिला का क्या होता है, खंड होता है। अभी किसी शिला को आप तोड़ेंगे वो खंड हो जाए, तब भी वो पत्थर कहलाए, इसीलिए शिलाखंड कहा गया। अस्म, अस्म भी एक पत्थर होता है। अस्म नाम था एक पत्थर का, बहुत कीमती पत्थर होता था अस्म, इसीलिए इसको अस्म कहा गया, पत्थर को अस्म। उपल, उपल भी पत्थर को कहा गया है, समझ गए, उपल, क्योंकि ये पत्थर जो होता है पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी के ऊपर होता है, इसीलिए इसको उपल कहा गया है। मृग का देखते हैं, मृग का हम देखते हैं। इसलिए मृग इसको, मृग, अच्छा ये बताइए मृग इसको क्यों कहा गया है? मृग इसलिए का नाम रखा गया इसका, क्योंकि ये क्या करता था, वन में क्या करता था, घूमता था, अन्वेषण करता था कस्तूरी का, इसीलिए इसको मृग कहा गया। वन में घूमने के कारण या खोज करने के कारण इसका नाम मृग रखा गया। अब जैसे मृग का पर्यायवाची होता है हरिण, और इसका एक दोहा भी है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन न माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट में राम बसे, या ऐसे घट घट में राम हैं दुनिया देखी नाय। समझ गए, एक इसका पर्यायवाची है, कस्तूरी कुंडल बसे, मतलब कुंडल माने जो उसके नाभि में जो कस्तूरी पाया जाता है उसको कहते हैं कुंडल, समझ गए। अब देखते हैं इसका मृग का पर्यायवाची हरिण। हरिण क्या होता है, मृग को बोलते हैं हरिण। और रोहित, रोहित भी होता है, मृग को बोलते हैं। रोहित किसको बोलते हैं, मृग को। कुरंग, अच्छा न दिखने के कारण, बुरा दिखता है, इसीलिए इसको कुरंग कहा गया है। सुलोचन, जिसकी आँख क्या हो, अच्छी हो, लोचन, सु माने अच्छा, लोचन, लोचन माने नेत्र होता है, देखने, जिसकी आँखें क्या हो, अच्छी हो। सारंग, सारंग 108 बार मिलता है। सारंग क्या है, सारंग का पर्यायवाची 108 बार मिलता है, इसका भी नाम सारंग है। मृग को भी सारंग कहते हैं, खरगोश को भी सारंग कहते हैं, चंद्रमा को भी सारंग कहते हैं, शेर को भी सारंग कहते हैं, बहुत है सारंग का पर्यायवाची। कस्तूरी, अब कस्तूरी जान ही रहे, कस्तूरी मतलब हिरण ही होता है, क्योंकि उसके नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, उसी के लिए पूरे वन वन में भटकता रहता है, खोजता रहता है। चमरी, इसको चमरी क्यों कहा, इसकी चमड़ी जब देखेंगे बहुत मतलब बेरंग दिखती है, इसीलिए इसको चमरी कहा गया है, समझ रहे हैं। इसकी रंग क्या था, बेरंग था, इसीलिए इसको चमरी कहा गया है। प्लवंग, प्लवंग, प्लवंग क्यों कहा जाता है, प्लवंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंबी लंबी छलांग मारता है, कूद करता है, जंगलों में क्या करता है, लंबी लंबी छलांग मारने के कारण कूदता रहता है, इसीलिए इसको प्लवंग कहा गया है। कृष्णसार, कृष्णसार जानते रहिए, कृष्णसार मृग को कहते हैं। अजन योनि, अजिन योनि, ये याद रखिएगा, अजिन योनि, समझ गए, अजिन योनि। हिरण, हिरण जानी रहे, हिरण क्या है, एक तद्भव, और हरिण क्या है, ये तत्सम है। हरिण का तद्भव हिरण होता है और हिरण का तत्सम हरिण होता है। हरिण शुद्ध शब्द है। पत्ता, पत्ता देखे हैं, पत्ता को दल बोलते हैं, दल, द्रुम दल है, द्रुम माने वृक्ष होता है और दल माने पत्ता होता है, द्रुम दल इसलिए मिला के बोल दिया गया है पत्ता। पल्लव, पल्लव जान ही रहे हैं, पल्लव जो तोड़ा जाता है पत्ता पेड़ से, पल्लव कहते हैं, जाके पल्लव, अगर कोई व्यक्ति पूजा करने जा रहा है तो वहाँ पल्लव का यूज किया है, कहीं पल्लव तोड़, 3 पल्लव तोड़ लिया हुआ तो पल्लव तोड़ते हैं। पड़, पड़ माने पत्ता, द्रुम दल हो गया। किसलय, और क्या करता, जब हवाएं चलती है ना, ये लय से बहती हैं, पत्ता क्या होती, लय से बहती रहती, इसीलिए किसलय कहा गया। पात, पीपर पात सरस मंडोला, पात माने पत्ता, पत्र माने पत्ता भी होता है, जानते रहे, पत्र माने भी पत्ता होता है। पर्वत के देखते हैं पर्यायवाची। पर्वत को अचल कहा गया, गिर कहा गया, अचल, पर्वत को अचल इसलिए कहा गया क्योंकि ये चल नहीं पाता है,
आचल, जो चले ना उसे पर्वत कहते हैं। गिरि, गिरि माने पर्वत। शैल, शैल माने पर्वत होता है। मेरु, मेरु मतलब भी पर्वत होता है, ध्यान रखिएगा। नग, नग मतलब इसमें बैन, यहाँ पर बैन निषिद्ध किया गया था कि लोग यहाँ गमन ना करें। न माने नहीं, ग माने गमन, जो लोग इस पर गमन करना, जिसके लिए गमन करना क्या है, निषिद्ध है, इसीलिए इसको नग बोला गया। अद्रि, अद्रि माने पर्वत होता है। अद्रि। अग, अग जो गमन नहीं करता है, कौन, पर्वत ही नहीं गमन करता। महीधर, क्योंकि पृथ्वी इसको धारण की है इसीलिए इसको महीधर का। मही माने पृथ्वी होता है, धर माने धारण करना, पृथ्वी इसको धारण की है इसीलिए इसको महीधर कहा। भूधर, भूधर मतलब क्या है, पृथ्वी पर धारण है, भू पर, इसीलिए इसको भूधर का। तुंग, तुंग माने भी होता है पर्वत, तुंग, ऊंचा दिखने के कारण इसको तुंग कहा गया है। और दृढ़, क्योंकि अपने स्थान पर ये एक जगह टिका रहता है, क्या, पर्वत, ये कभी चल नहीं सकता, इसीलिए इसको अचल कहा गया है, इसीलिए इसको दृढ़ कहा गया। एक स्थान पर टिका रहता है इसीलिए इसको दृढ़ कहा गया पर्वत को। अमृत, अमृत अमी को बोलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची आप देखिए बताए थे आप लोगों को, अमीकर, तो अमीकर से बना है अमी, अमी माने अमृत होता है। सोम, सोम एक रस होता था जो देवता लोग पीते थे, इसीलिए इसको सोम रस भी कहा जाता है अमृत को। सुधा, सुधा माने अमृत होता है, किसी का नाम सुधा अगर रखा गया तो समझ लो अमृत नाम है उसका, अमृत बोल सकते हैं। पीयूष, अगर बड़ा या पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो उसको पीयूष, पीयूष माने अमृत होता है। सुरभोग, क्योंकि देवता लोग जो होते हैं, जो देवता लोग होते हैं वो इसका भोग करते थे, देवता लोग इसका क्या करते थे, भोग करते थे। सुरभोग माने, सुर माने देवता, देवता लोग क्या करते थे, इसका पान करते थे, इसीलिए इसको सुरभोग कहा गया अमृत को। देवभोग, देव लोग क्या कर, देवों में क्या, देव लोग क्या करते थे, इसका भोग करते थे, पान करते थे, इसलिए देवभोग कहा गया है। दिव्य पदार्थ, ये क्या था, ये दिव्य पदार्थ था, क्योंकि दिव्य पदार्थ अमृत, अमृत को पीने पर क्या हो जाता है, लोगों की उम्र बढ़ जाती, इसीलिए इसको सोम रस कहा गया है। अमृत देवता लोग क्यों पीते थे अमृत, क्योंकि उनकी उम्र बनी रहे, इसीलिए इसको सोम रस कहा गया, दिव्य पदार्थ था। उष्ट, ऊँट का देखते हैं, उष्ट्र, उष्ट्र, कालिदास इसको उष्ट्र बोलते थे, ऊँट का पर्यायवाची। ऊँट का पर्यायवाची उष्ट्र है। करहा, जब ये बैठकर उठता है, जब ऊँट क्या करता है, बैठकर जब उठता है तो इसको करहा बोला जाता है। क्रमलेख, कभी ऊँट जब चलते हैं ना तो एक क्रम से चलते हैं, इसीलिए इसको क्रमलेख बोला जाता है। ऊँट एक साथ नहीं चलते हैं, क्रम से चलते हैं, इसको क्रमलेख बोला गया है, क्रमेलक बोला गया है। करभक, करभक, ऊँट को करभक भी बोला जाता है। लंबोष्ट, लंबोष्ट जिसकी ओठ क्या है, बहुत लंबी है, लंबोष्ट बोला, ओठ लंबी होने के कारण इसको ऊँट को लंबोष्ट बोला जाता है। महाग्रीव, जिसकी ग्रीवा क्या है, गर्दन, गर्दन लंबी होती है ना ऊँट की, होती है कि नहीं, होती है, इसीलिए इसकी महान ग्रीवा होने के कारण, लंबी गर्दन होने के कारण महाग्रीव कहा गया है। किसको, ऊँट को। मेढक का देखते हैं, ये मेढक शुद्ध है, ये मेढक जो है शुद्ध लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। दादुर, दादुर, मेढक को दादुर क्यों बोला गया ये भी जान लीजिए। दादुर इसलिए कहा जाता है मेढक को क्योंकि जब ये पानी से बाहर निकलता है ये क्या हो जाता है, शुष्क और एकदम झुरझुरी तरह का हो जाता है, इसीलिए इसको दादुर कहा गया। अगर ये पानी में रहता है तो मेढक बोला जाता है, अगर ये बाहर निकलेगा दादुर या भेक बोला जाता है, इसको भेक भी बोला जाता है, मेढक को भेक भी बोला जाता है। सालुर, सालुर मेढक को बोला जाता है, जानते रहिए, ये इम्पॉर्टेंट है मेढक। और दरदुर, दादुर से दरदुर बना है, दरदुर माने मेढक होता है। मंडूक, मंडूक मेढक को भी बोला जाता है क्योंकि ये जब समुद्र से आया था मेढक, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा समझता था ये मेढक, क्योंकि जब ये देखा कि समुद्र से ये उब गया था क्योंकि उसका पानी खारा था, तो ये सोचा कि चले एक बार हम ज़मीन पर घूमते हैं। कौन, मेढक, तो घूमने के लिए आया। जब ये ज़मीन पर आया तो क्या किया, एक वहाँ पर कुआं था तो उस कुएं में ये गिर जाता है, और गिरने के बाद इसके आरी बगल सारे मेढक आ जाते हैं, तो इससे पूछते हैं भैया तुम कहाँ से आए हो, तब ये कहता है कि मैं बहुत बड़े समुद्र से आया हूँ।
तब उन लोगों को पता ही नहीं समुद्र क्या है, क्योंकि वो कुएं में रहते हैं, मंडूक हैं। इसीलिए जब ये कुल समझा नहीं पाता उन लोगों को, क्योंकि ये छलांग मारता है, बताता है कि मैं समुद्र से आया, बहुत बड़े समुद्र से, तो वहाँ समझा ही नहीं पाता, तो कूदता है। तब वो कहता है कि मेरा समझाना बेकार है, मैं अब तो कुएं में गिर गया, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसको मंडूक कहा गया। समझ गए? वर्षा भू, क्योंकि जब वर्षा होता है, जब वर्षा होती है तब इसकी उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है। वर्षा के समय इसकी उत्पत्ति ज़्यादा होने के कारण इसको वर्षभू कहा गया है। बात समझ में आया? ये पर्यायवाची आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक माध्यम से हमने पढ़ाया इसको अच्छे से, और आप अगर 2-3 बार पढ़ लिए ना, आपको कदापि नहीं भूल सकता है, मेरा चैलेंज है। क्योंकि पर्यायवाची हम ये के अर्थ के माध्यम से भी बताने का प्रयास किए हैं, और ट्रिकी तो है ही, ट्रिकी तो है, लेकिन आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।